so welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन उसका पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम फॉर्म्ड एलिमेंट डिस्कस करेंगे। NCERT का पैराग्राफ नंबर 7, जिसमें आज हम फॉर्म्ड एलिमेंट का ल्यूकोसाइट वाली टाइप डिस्कस करेंगे। पहले हमने एरिथ्रोसाइट पढ़ा था विच इज़ RBC, और अब हम लोग WBC पढ़ेंगे जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं मोर टेक्निकली, राइट। अब देखो बच्चे, जैसे ल्यूकोसाइट को हम WBC बोलते हैं एज दे आर कलरलेस। क्या होता है ये? कलरलेस होता है क्योंकि इसके अंदर हीम कंटेनिंग आयरन नहीं होगा, मतलब हीम जो है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, इसकी वजह से ये कलरलेस होता है ना, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड रिलेटिवली लेस इन नंबर, ठीक है। RBC के कंपैरिजन में ये क्या होगा, एक तो RBCs में ई न्यूक्लिएटेड होता है RBC, ये कैसा है? न्यूक्लिएटेड है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे WBC में, और रिलेटिवली उसके रिलेटिवली लेस नंबर होगा इसका, है ना। WBC का अमाउंट क्या होगा? कम होगा, वो मिलियंस में है, ये कितना है? 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हम WBC को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। WBC को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, उसको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स। देखो बच्चे, ए ग्रेनुलोसाइट्स मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में अगर ग्रेन्यूल्स नहीं है तो उनको हम ए ग्रेनुलोसाइट सेल बोलेंगे, और अगर सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेनुलोसाइट सेल्स बोलेंगे, ठीक है बेटा। अब ए ग्रेनुलोसाइट्स कौन कौन से सेल्स हैं? जैसे लिम्फोसाइट आ गया और मोनोसाइट आ गया, ये क्या है बच्चे? ये हैं हमारे ए ग्रेनुलोसाइट सेल्स, है ना। इनके पास साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। कितने परसेंट हैं? 20 से 23% लिम्फोसाइट्स होते हैं WBC में, ठीक है। लिम्फोसाइट की दो टाइप हैं, एक बी सेल्स और एक टी सेल। बी सेल सिक्रीट करता है बच्चे एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और टी सेल सिक्रीट करता है शो डायरेक्ट साइटोटॉक्सिसिटी किल द पैथोजेंस, ठीक है। टी सेल जो होते हैं वो डायरेक्ट अटैक करते हैं पैथोजेंस पे, बट जो बी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक एंटीबॉडी बनाएंगे और एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करके हमारी इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो दोनों ही हमारे कौन से सेल्स हैं? ये इम्यून सेल्स हैं, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद जो मोनोसाइट है विच इज़ अ सेकेंड टाइप ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट सेल्स, ठीक। तो जो मोनोसाइट है वो 6 से 8% होता है। वो कैसा? लार्जेस्ट सेल है ये, WBC में सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। इसका जो न्यूक्लियस है कैसा है? बीन शेप्ड है बेटा, और फंक्शन है फेगोसाइटोसिस। जितने भी मैक्रोफेजेस की तरह ये सेल डैमेज सेल्स है ना, जो भी डिजीज़ काजिंग एजेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनको इनगल्फ कर लेता है, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा? ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे, जैसे टी लिम्फोसाइट्स आ गया, बी लिम्फोसाइट्स आ गए, और मोनोसाइट, ये तीन के तीन क्या हैं? ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ठीक है। इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है। बट जैसे हमारे पास ये ग्रेनुलोसाइट्स वाले सेल कौन कौन से हैं? साइनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। देखो इनके अंदर आपने न्यूक्लियस भी देखना है बच्चे। ये हमारे पास आगे, ये आगे हमारे पास कौन से? साइनोफिल्स, जिसको हम एसिडोफिल्स भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है। जब हम उनमें डाइज या स्टेन डालते हैं तो ये कलर्ड अपीयरेंस देते हैं। तो साइनोफिल्स और एसिडोफिल 2 to 3% है, हेल्प इन एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। और बेसोफिल्स कितने? 0.5 से 1%। इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो स्टेन को एटेन करते हैं, मतलब स्टेन को रिटेन करेंगे। बेसोफिल सेल 1% होंगे, हेल्प इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बाय प्रोड्यूसिंग क्या? हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और आपका हेपेरिन। तो जो हिस्टामाइन होता है बच्चे, हिस्टामाइन जो है ये क्या करता है? कहीं पे अगर इंजरी आती है बेटा तो ये क्या करेगा? ये हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। क्या कर देगा? ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है ना। इसी को हम वेसो डायलेटर बोलते हैं, वेसल्स को डायलेट कर देना, खोल देना, तभी स्वेलिंग होगी। सेरोटोनिन जो होगा, जैसे ही हमारा हील हो जाएगा तो ये क्या कर देगा? वेसो कंस्ट्रिक्शन का काम करेगा, ब्लड वेसल्स को छोटी कर देगा, डायलेट थी तो कंस्ट्रिक्ट कर देगा। और हेपेरिन जो होता है वो एंटीकोगुलेंट होता है, किसी इंजरी के टाइम कोई ब्लड वेसल में क्लॉट न बन जाए उसको एंटीकोगुलेशंस की हेल्प, मतलब एंटीकोगुलेशंस करता है हेपेरिन, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स जो हैं बच्चे वो 62 से 65% है, ज़्यादा नंबर न्यूट्रोफिल्स का ही है, सबसे कम बेसोफिल्स का है, और इनका काम है फेगोसाइटिक की नेचर। जैसा हमारा काम मोनोसाइट का होता है सेम वैसा ही हमारे न्यूट्रोफिल्स का काम भी होता है, जितने भी बॉडी के अंदर डिजीज़ काजिंग एजेंट्स होते हैं उनको इनगल्फ करना। अब आप
ये देख चुके हैं बच्चे टाइप्स ऑफ WBC, है ना, एग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स कौन कौन से सेल्स हैं। अब आप यहाँ देखोगे ट्रिक्स हाउ टू मेमोराइज द WBC, जैसे नेवर लेट मंकी ईट्स बनाना, नेवर से न्यूट्रोफिल्स, देखो सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स हैं, उससे कम लिम्फोसाइट, उससे कम मोनोसाइट, उससे कम ईसाइनोफिल एसिडोफिल और उससे कम बेसोफिल्स। ठीक है बच्चे, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे सबसे ज़्यादा उससे कम उससे कम। अब स्ट्रक्चर देखोगे, शेप ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूट्रोफिल्स है बच्चे वो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो जो न्यूट्रोफिल्स है उसका न्यूक्लियस कैसा है बेटा। जो न्यूट्रोफिल्स है देखो, एक लोब ये आ गया, एक लोब ये आ गया, एक लोब ये आ गया, तो न्यूक्लियस कैसा है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है आपके न्यूट्रोफिल्स में। जो लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, इनमें क्या होता है, मोनोसाइट में बीन शेप्ड आपने देखा ही था, कुछ ऐसा जैसा न्यूक्लियस था। और बाई लोब्ड न्यूक्लियस आपको किस में दिखेगा, साइनोफिल्स में। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो ये शेप भी आपको न्यूक्लियस की ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, बेसोफिल सेक्रेट हिस्टामाइन, यहाँ से हमने पढ़ा था ना, यहाँ से हम लोग देख रहे थे, ये ल्यूकोसाइड आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, लाइफ स्पेन WBC का कम होता है, सबसे ज़्यादा RBC, उससे कम प्लेटलेट और उससे कम WBC, उससे कम WBC। ठीक, वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ WBC, ग्रेन्युलोसाइट्स having a granules in the cytoplasm and agranulocytes having no granule in the cytoplasm. Neutrophils, cyanophil and basophils are different type of granulocytes, मतलब जिन सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स हैं वो 3 टाइप ये आ गई। While the lymphocytes and monocytes are the agranulocytes. Neutrophils are most abundant, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स है जिसका नंबर ये है। टोटल WBC में से इतना सिर्फ और सिर्फ क्या है, अबेंडेंट नंबर में आपको न्यूट्रोफिल दिखेगा। फिर बता रहा है बेसोफिल आर द मोस्ट लीस्ट, सबसे कम बेसोफिल है जिसका अमाउंट कितना है बच्चे, जिसका अमाउंट है 0.5 से लेके 1% अमंग देम, इन सब में से। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स जो हैं 6 से 8%, जो मोनोसाइट्स जो हैं 6 से 8%। एंड फैगोसिटिक सेल्स, ये किसका काम करेंगे, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट का क्या फंक्शन है, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, है ना, मतलब क्या करेंगे, डिजीज़ काजिंग एजेंट को इनगल्फ करेंगे, विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी, जो भी हमारी बॉडी में फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर करेंगे उनको ही डेथ करवा देंगे। ठीक है बेटा, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर बता रहा है, देखो बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, एंटीकोगुलेंट, वैसोकंस्ट्रिक्टर एंड वैसोडाइलेटर। ये क्या है, एक केमिकल, ये एक किस्म के केमिकल सिक्रेट करता है बेसोफिल सेल, जो हमारी बॉडी में क्या करता है, ये 3 फंक्शन परफॉर्म करेंगे। एंड आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, किसमें, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा बेसोफिल सेल। साइनोफिल सेल्स कितने % है देख लो, रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। जो हमारी बॉडी पे जो भी एलर्जिक रिस्पॉन्स आते हैं तो वो किसकी वजह से आते हैं कि ये वाला एक्टिव हो जाता है साइनोफिल की बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ काजिंग एजेंट एंटर हो गया। लिम्फोसाइट 20 से 25% आर द 2 मेजर टाइप, B और T फॉर्म्स। B एंड T लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। इन दोनों का काम होता है कि हमारी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडीज़ फॉर्म करें जिसकी वजह से हमारी बॉडी से एंटीजन रिमूव हो पाएँ। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया था, जो बच्चे वीडियो देखेंगे इस क्वेश्चन का दोबारा आंसर करेंगे, इस क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे बेटा, ठीक है, और इस क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे। 1 2 3 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब हम देखते हैं बच्चे WBC खत्म हो गया, अब हम प्लेटलेट्स देखते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट, जैसे हम WBC को ल्यूकोसाइट बोलते हैं वैसे ही प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट। दीज आर द फाइनल फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक, आर सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट स्पेशल सेल इन द बोन मैरो। जितने भी सेल हैं WBC RBC प्लेटलेट सारे के सारे कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो। अब बोल रहा है कि बोन मैरो के अंदर एक स्पेशल सेल है जिसको मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। ये जो मेगा कैरियोसाइट्स है बच्चे, ये क्या करता है, इसकी फ्रेगमेंटेशन होती है, इसकी फ्रेगमेंटेशन होगी मतलब न्यूक्लियस डिजेनरेट होगा और ये न्यूक्लियस के फ्रेगमेंट बनेंगे, ये सब न्यूक्लियस के फ्रेगमेंट होंगे बोन मैरो में ही। फिर उसके बाद इन न्यूक्लियस के फ्रेगमेंट के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम प्रोटीन बोलते हैं, विच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ये प्रोटीन्स किस में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में। तो एक्चुअल में प्लेटलेट्स एक सेल नहीं है, वो सेल फ्रेगमेंट है, उसको हम थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट बोलते हैं। वो कैसा होता है, ई न्यूक्लिएटेड होता है क्योंकि न्यूक्लियस की डिवीजन से ही बना होता है, ठीक है। नॉट ट्रू सेल, इट इज़ अ फ्रेगमेंट ऑफ सेल, ये सेल नहीं है, ये फ्रेगमेंट है सेल का, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये किस में हेल्प करता है बच्चे, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा।
अगर हमारे प्लेटलेट का काउंट डाउन हो जाता है तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब 1.5 लाख से 3.5 के 1.5 लाख से कम अगर हो गया, नॉर्मल 1.5 लाख से 3.5 है ना हमारा प्लेटलेट काउंट, उससे अगर कम हो जाता है उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और अगर प्लेटलेट काउंट इंक्रीज हो जाएगा तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपियोसिस बोलते हैं। आरबीसीज का काउंट डाउन होने को हम एरिथ्रोसाइटोपिनिया बोलते हैं, और इंक्रीज हो जाएगा तो एरिथ्रोसाइटोपियोसिस। डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हो गया तो ल्यूकोसाइटोपिनिया, और इंक्रीज हो गया बच्चे तो ल्यूकोसाइटोपियोसिस बोलेंगे। ठीक है, तो आपने प्लेटलेट्स में इतना ही ध्यान रखना है। ये इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन, ये तो आपको मैंने सॉल्व करके ही दिया है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा ब्लड ग्रुपिंग वाला जो टॉपिक है बच्चे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, तो सभी बच्चे ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं बेटा, ये सॉल्व करके आप लोग ग्रुप में भेजेंगे। आज हमारा कंपोनेंट ऑफ ब्लड कंप्लीट हो गया, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्लियर? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।